खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सावन का शुभ महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में इस मौके पर बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है और ये 3 अगस्त के बीच तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू बाबा बर्फानी की पूजा की। इस बीच बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी सामने आई है। इसके अलावा इस बार बाबा बर्फानी खुद आपको दर्शन देने आ रहे हैं। भोले बाबा के भक्त आज से घर बैठे बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आज से ही अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने घर बैठे बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन कराने की योजना बनाई है। आज से पवित्र गुफा में दिव्य आरती शुरू हो गई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 55 साल से कम उम्र के श्रद्धालुओं को ही इस बार यात्रा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इस बार बच्चे और बुजुर्ग पवित्र यात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अपना कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र भी साथ रखना होगा। तो वहीं जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही साधुओं को छोड़कर सभी श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो घर बैठे ही अब आप बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन कर सकेंगे। 14 दिन अमरनाथ यात्रा चलेगी और ऑनलाइन अब आपको दर्शन करने होंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना की महामारी है और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 55 साल से कम आयु के भक्तों को ही अनुमति देने पर विचार चल रहा है। बच्चे नहीं शामिल हो पाएंगे इस दर्शन में। तो घर बैठे बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन करें आप। और तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ साथ सावन का महीना भी शुरू होने जा रहा है। इस बार सावन का महीना कई मायनों में खास होने जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के 5वें महीना यानी सावन आने वाले सोमवार यानी कि 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार सावन महीने में 29 दिन ही होंगे, लेकिन सावन का ये महीना 3 अगस्त यानी सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। सावन के महीने में 5 सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। इससे पहले 2017 में सावन के महीने में 5 सोमवार पड़े थे। इससे पंडित शुभ संयोग बता रहे हैं। इनके मुताबिक सावन के पूरे महीने में 25 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। सावन महीने में 11 सर्वार्थ सिद्धि, 3 अमृत सिद्धि और 12 दिन रवि योग के रहेंगे। माना जाता है कि इन शुभ योग के दौरान भगवान शिव की पूजा से विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि पूजा पाठ में शिव जी का अभिषेक करने से आयु और धन में बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो सावन का महीना और शुभ संयोग हम आपको बता रहे हैं। 29 दिन का होगा सावन का महीना, 5 सोमवार का शुभ संयोग भी बन रहा है। तो 3 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और इसी के साथ फिलहाल सावन के सोमवार को लेकर तैयारियां भी भक्तों ने पूरी कर ली है। तो 6 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जिसके लिए देश भर के मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ मंदिरों में खास इंतजाम किए गए हैं। नोएडा के शिव सनातन मंदिर की तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता आशीष सिंह ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के श्री सनातन धर्म मंदिर में। कल से भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो कि भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत दुर्लभ समय है उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो आइए चलकर जानते हैं मंदिर के सचिव जी से, मिस्टर संजीव बाली जी से, कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कल के लिए। तो सर, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? कल से सावन का महीना शुरू होने वाला है। तो श्री सनातन धर्म मंदिर जो नोएडा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगातार इस मंदिर में भक्तों का लॉकडाउन के बाद से आना प्रारंभ हुआ है। कोविड की महामारी के बाद लगभग हमने भी 72 दिन मंदिर ये बंद रहे, कपाट भगवान के भी बंद रहे। ये ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से भगवान के कपाट भी बंद हो गए। तो उसके बाद जब से हमारे मंदिर के कपाट खुले हैं,
जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके देखते हुए हमने अपना सारा काम किया है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है कि एक टाइम में 5 से 7 भक्त अंदर जाएंगे, उतने ही भक्त दर्शन करेंगे। कल क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सावन का पावन पर्व कल से प्रारंभ है। हर वर्ष यहाँ पर कावड़ वालों का भी मेला लगता है, कावड़ वालों के लिए भंडारा, लंगर, प्रसाद सब कुछ चलता है। मगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से कल से कावड़ वाले नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार कावड़ पे रोक है। कावड़ के लोग नहीं आएंगे। जो बाहर के लोग आएंगे भी तो वो सेक्टर के या जो भी दर्शनार्थी डेली वाले हैं वो आएंगे, वो एक एक करके भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे आएंगे। दूर से ही जल चढ़ाने का प्रावधान करेंगे। हम बेकायदा पाइप वगैरह लगा के उसमें एक ही जगह जल चढ़वाएंगे, उसके बाद वो जल वहाँ पर जाके चढ़ाएंगे। जो भी सिस्टम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से है उसका पालन करते हुए हम सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे। सर, तो इस कोविड के टाइम में जब सारे मंदिर बंद थे तो ये हिंदुओं का पहला पर्व, महापर्व इसको कहा जा सकता है, जो कि शुरू होने वाला है अनलॉक 2 में। तो भक्तों का तो आना जाना मंदिर में लगा ही रहता होगा, तो इसको किस हिसाब से आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, जो भी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन आई हैं उसके अनुसार से और उसका पालन करते हुए ही हम जो भी कार्य करेंगे। हाँ, जहाँ पे डिस्टेंस रखना है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करेंगे। सैनिटाइज़र है हमारे यहाँ, सैनिटाइजिंग सिस्टम है, स्कैनर हमारे यहाँ पर है, हम स्कैन करेंगे एक एक आने वाले को, उसका तापमान नापेंगे। उसके बाद उनके हाथ धुलवाने के बाद यहाँ पे पानी जहाँ पे हाथ धोने की है वहाँ पे भी हमने हैंड वॉश रखे हुए हैं, वहाँ पे भी हैंड वॉश से अपना हाथ धोएंगे और एक एक करके ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो एक एक करके प्रवेश करते रहेंगे और भोले बाबा की पिंडी के ऊपर जल नहीं चढ़ेगा। हम एक सिस्टम बना रहे हैं, दूर से ही लोग उसमें जल चढ़ाएंगे और फिर वो आगे बढ़ते रहेंगे। कोरोना वायरस के समय में जहां पर अनलॉक 2 जारी है, वहीं पर अब सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दुर्लभ समय है उनका आशीर्वाद पाने के लिए। कल से सावन का महीना शुरू होने वाला है, कल सावन का पहला सोमवार है। इसी हिसाब से मंदिरों में भी पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि भक्त आएंगे और किस हिसाब से दर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ है कि भक्त पहले आएंगे, उनको सैनिटाइज किया जाएगा उनके हाथों को। उसके बाद फिर अगर हम बात करें मंदिर के घंटियों की, तो घंटियों में भी पर्दा बांधा हुआ है ताकि कोई भी इसे बजा ना सके, कोई भी इसे टच ना कर सके और मंदिर में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर में कल की तैयारियां शुरू हो चुकी है, सारे सजावट किए जा रहे हैं। कल पहला सोमवार है श्रावण के इस महीने का। काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही है इस कोविड के टाइम में। कैमरामैन सुमित के साथ आशीष सिंह, जनतंत्र। तो दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी की मार इस बार कांवड़ मेले पर भी पड़ गई है। सरकार और प्रशासन ने फैसला लिया है कि इस बार परंपरागत कांवड़ मेला आयोजित नहीं होगा। इस बार उत्तराखंड में कांवड़ और भोले के जयकारे की गूंज सुनाई नहीं देगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगाजल देने जाएगी और प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा मनाई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस वर्ष अपने अपने गृह जनपद या गृह गांव या अपने शहर में ही वहीं से अपना शिवालय। कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि लोग अपने शहर, अपने गृह जनपद के शिवालयों में ही जल चढ़ाएं। इस साल सावन के महीने में दिल्ली और आसपास के इलाकों से लाखों कांवड़िए उत्तराखंड का रुख करते हैं और मां गंगा से पवित्र जल भरकर शिवालयों में चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार अगर कांवड़ियों ने हरिद्वार का रुख किया तो उन्हें परेशानी झेलनी होगी। बॉर्डर्स पे किसी को आने नहीं देंगे और जो आ गए तो उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा अपने ही खर्चे पर। कांवड़ यात्रा को लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में इसका फैसला लिया गया। सरकार और प्रशासन की तरफ से लिए गए इस फैसले का संत समाज ने भी स्वागत किया। हालांकि उन्होंने अपील की है कि सरकार कांवड़ियों को गंगा जल मुहैया कराने की पहल करे। हम जीवित है तो हमारी परंपराएं चलती रहेगी और अगर हम ही नहीं रहे तो हमारी परंपराएं कहाँ जाएगी।
मैं प्रशासन से एक आग्रह और करूंगा कि यदि कांवड़ियों को गंगा जल की आवश्यकता है और वह राज्य यदि मुहैया कराना चाहती है तो वो गाड़ी भेजें और यहाँ से उत्तराखंड सरकार उनको परमिशन दे गंगा जल ले जाने का। वो ले जाकर गंगा जल वहाँ अपने भगवान को अर्पित करें। सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने की परंपरा है। कांवड़िए गंगा जल भरने के लिए अपने घरों से पैदल कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ऐसे में इस बार कांवड़ियों के आने पर पाबंदी को देखते हुए सरकारें गंगा जल उन तक पहुंचाने पर विचार कर रही है। राज्य सरकार उचित समझे तो हम उन राज्य सरकारों को जिस रूप में गंगा जल ले जाना है हम उनको अनुमति उस रूप में देंगे। इस पारंपरिक कांवड़ मेले से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ के लिए आने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से गंगा जल भेंट किया जाए। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे वाराणसी की, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोग जुटते हैं। सावन महीने में खासकर पूरी नगरी बोल बम के नारे से गूंज उठती है। इस बार प्रशासन की तरफ से कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ जुटाने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों के आवागमन पर रोक लगाई जा चुकी है। मंदिर परिसर में दर्शन को आने वाले भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ दर्शन करवाने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो व्यवस्था के मुताबिक 2 से 3 जोन में भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बार में 5 भक्त ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। परिसर में 5 जगहों पर हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाया जाएगा। श्रद्धालु हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर में आ सकेंगे। भक्तों के आने जाने के लिए 3 रास्ते तय किए गए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जाएगी। मैदागिन पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। जरूरतमंदों के लिए मैदागिन और गोदौलिया पर ई-रिक्शा भी खड़ी रहेंगी। कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को 6-6 घंटों पर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए मंदिर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। जगह जगह फ्लैश बोर्ड लगाएंगे और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी भक्त को गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। तो ये तमाम तैयारियां की गई हैं काशी विश्वनाथ के लिए, जहां पर हर साल लाखों में श्रद्धालु आते हैं और पूजा भी करते हैं। तो फिलहाल कोरोना के मद्देनजर ये तैयारियां की गई हैं। क्योंकि मानसिक रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि पहले लोग साल भर पहले तैयारी करते थे, हम जाएंगे, उनका ग्रुप बनता था। एक तरह से ये पूछिए तो बड़ा फीका ही सावन। तो वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अलग अलग मार्ग तय किए हैं। इन मार्गों से होकर श्रद्धालु दर्शन करने जा सकेंगे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। कोविड-19 को देखते हुए इस बार श्रावण मास पर विशेष व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। हम गोदौलिया चौराहे पर खड़े हैं और गोदौलिया चौराहे पर ये जो आप पिलर देख रहे हैं, जिस पर नंदी विराजमान है और उनका मुंह जिस तरफ है, गेट नंबर 4 की तरफ ये रास्ता जाता है और ठीक सामने, पिलर के ठीक सामने गेट नंबर 1 की तरफ ये रास्ता जाता है, जो आगे दशाश्वमेध घाट तक चला जाएगा। जो रास्ता यहीं से जो डाइवर्जन है वो 2 तरफ डाइवर्जन हो जाएगा। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे पंक्तिबद्ध होकर वो यहाँ से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 की तरफ जाएंगे। और ठीक पिलर के पीछे आप देखिए वहाँ एक LED स्क्रीन आपको दिखाई देगा। पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर स्क्रीन के सहारे भी बाबा का दर्शन कराया जाएगा। चूँकि इस बार श्रद्धालुओं से ये अपील की गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहन कर आएँ, खुद को सैनिटाइज करें और कोशिश करें कि झांकी दर्शन ही वो करके निकल लें, चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ करने की ज़रूरत है नहीं। और लगातार
इसी कोशिश में प्रशासन पूरे शहर में कोशिश यही होगी कि लोगों को बाबा का दर्शन कराया जा सके। एलईडी के सहारे 5 जगह एलईडी लगाई जाएगी और जहाँ जहाँ यूनिक पोल लगाए गए हैं वहाँ भी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एक निजी संस्था से, उसके ज़रिए भी वो बाबा की आरती हो चाहे बाबा का लाइव दर्शन वो दिखाने का प्रयास करेंगे। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को क्राउड मैनेजमेंट की विशेष व्यवस्था होगी। वो क्राउड मैनेजमेंट कोविड-19 को फोकस करके प्रबंधन करेगी और कोशिश ये होगी कि लोग बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजेशन के अंदर प्रवेश ना करें। तो ये स्थिति है रूट डाइवर्जन की और ये स्थिति है कोविड-19 को ध्यान में रखकर सुरक्षा की। तो बाबा की नगरी वाराणसी में सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। प्रसाद से लेकर आरती देखने के लिए भी लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वाराणसी में हमारे संवाददाता अमित सिंह ने इसका जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। सावन में जो भी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए ये सुगम दर्शन बुकिंग केंद्र बनाया गया है। आप यहाँ से बाबा विश्वनाथ का प्रसाद भी ले सकते हैं और जो अलग अलग आरती होती है बाबा की, आप उस आरती का टिकट भी यहाँ से ले सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। तो हम सेंटर को ज़रा एक बार देख लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही आप अंदर जाएंगे और हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है नहीं, इक्का दुक्का लोग ही आपको यहाँ नज़र आएंगे, लेकिन अभी भी आरती की टिकट आपको यहाँ से मिलेगी। आप देखिए मंगला आरती का रेट 350 रुपये प्रति व्यक्ति का रखा गया है। भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती, इन सभी के रेट आपको यहाँ लिखे हुए मिलेंगे। 350 रुपये मंगला आरती का है, बाकी जो 3 आरती हैं उनके 180 रुपये रेट यहाँ रखे गए हैं। लेकिन यहाँ आप 3 तरीके के पैकेट देखेंगे, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये में आपको यहाँ से प्रसाद मिल जाएगा। अभी लोग आ रहे हैं क्या भाई साहब? टिकट के लिए ना जी, हाँ टिकट के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ, सावन के टिकट के लिए लोग आ रहे हैं। 2-4 लोग लेके भी जा चुके हैं क्योंकि आज ही खुला है, 10-15 मिनट पहले ही आज के होंगे, तो इसलिए लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे लोग आ रहे हैं। और प्रसाद के लिए लोग आ रहे हैं? प्रसाद के लिए भी लोग आ रहे हैं। हाँ। सावन में क्या उम्मीद है, कितनी भीड़ जुटेगी? अब ये तो कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर, लेकिन हमारा अनुमान पहले जैसा ही है कि फिर से वैसे ही भीड़ होगी जैसे पिछले साल हुई थी, लेकिन अनुमानित उससे कम ही होगा। ठीक है। तमाम जो फ्रॉड या लोगों को धोखा देने की एक प्रवृत्ति देखी गई थी और उसके बाद से मांग की गई थी कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां प्रसाद मिल सके। रुद्राक्ष की माला लोग यहां खरीदना पसंद करते हैं, स्फटिक की माला है, तुलसी की माला है, तो वो सभी चीज़ें आप यहां से ख़रीद सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं और आप मंगला आरती सहित सभी 4 आरती के टिकट भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये सेंटर है, इसकी शुरुआत इसीलिए की गई थी कि आम श्रद्धालुओं को यहाँ दिक्कत ना हो और बाबा का दर्शन वो बड़े आराम से कर सकें, आरती में वो शामिल हो सकें। तो सावन में इस सेंटर की भी बड़ी उपयोगिता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। तो बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले श्रीनगर से रवाना हुई छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम पहुंच गई है, जहां साधुओं ने भूमि पूजन और ध्वजारोहण किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर पहलगाम, क्योंकि अब ये छड़ी यात्रा पहुंच गई है तो यहाँ पर इसकी पूजा भी की गई इस छड़ी की, और उसके बाद यहाँ से इसको भी रवाना किया जाएगा। साधुओं ने भूमि पूजन और ध्वजारोहण भी किया। मुझे लगता है कि जितनी भी संख्या में लोग आएंगे या जो तीर्थयात्री इस वर्ष किसी भी कारण से नहीं आ पाएंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, मैं अपना संदेश उनको ये देना चाहूँगा कि उनको धैर्य रखना चाहिए और सामूहिक प्रार्थना हमें करनी चाहिए, ताकि ये जो महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में ही और भारत में भी जोर पकड़ रही है, तो इसके लिए हम सामूहिक प्रार्थना करें और ताकि ये जल्दी से जल्दी इससे हम निवृत्त हों। तो 6 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन यूपी के वाराणसी की मार्केट से इस बार सावन के महीने में नजर आने वाली रौनक गायब है।
कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध और शिवालयों में जल चढ़ाने से रोग का असर साफ नजर आने लगा है। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर बाजार की होगी, जहां पर पूरा बाजार सूना नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी में भी अगर हम बात करें तो नाव चलाने वाले नाविकों की गैर मौजूदगी भी साफ साफ देखी जा सकती है। नावें खड़ी हैं और घाट सूने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही जल चढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो कोरोना संक्रमण ने सावन का जो मजा है उसे किरकिरा कर दिया है, ये कहा जा रहा है श्रद्धालुओं की तरफ से। उनका ये कहना है कि बाजार सूने हैं, घाट पर भी नहीं जा सकते क्योंकि घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव तो है, लेकिन फिलहाल कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते घाट पर भी सन्नाटा पसरा है। और चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।